हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप एग्ज़ाम दे करके आए हैं इंग्लिश का, और अब आपको इंतज़ार है इसके सॉल्यूशन का। तो हालांकि हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट था सॉल्यूशन का वो पहले ही आपको अवेलेबल करा दिया है। अभी लास्ट पार्ट जो हमारा सॉल्यूशन का है, इसमें हम देखने वाले हैं अंतिम जो क्वेश्चंस हैं, वो लास्ट वाले जो प्रश्न हैं उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला जो देखो प्रश्न लिखा हुआ है 18वें में कि चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। ऑप्शन क्वेश्चन फर्स्ट है डॉक्टर सदाव वॉज, ऑप्शन ए अ डॉक्टर, ऑप्शन बी प्रिजनर, ऑप्शन सी इंजीनियर और ऑप्शन डी है पेशेंट। तो बच्चों राइट आंसर है कि डॉक्टर सदाव वॉज ए डॉक्टर। तो वो एक डॉक्टर थे और अमेरिका से पढ़ाई करके आए थे। उन्होंने एक अमेरिकी जो उनका एनिमी था उसका इलाज किया था, अदरवाइज वो मर जाता। अब क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड हाना टेक आउट फ्रॉम द कबर्ड। हाना जो कि डॉक्टर सदाव की वाइफ है, उसने कबर्ड में से क्या निकाला था? ऑप्शन 1 नाइफ निकाला था, ऑप्शन 2 है रिवॉल्वर निकाला, ऑप्शन सी मैट निकाला या फिर ऑप्शन डी है अ क्विल्ट निकाला। तो बच्चों उसने एक क्विल्ट निकाला था, मतलब रजाई जो थी वो उसने निकाली थी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी दूसरे प्रश्न का। आपके सारे क्वेश्चंस मिला लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चंस राइट हुए कौन से गलत हुए, और जो इसका सॉल्यूशन हम आपको कंप्लीटली यहाँ पे अवेलेबल करवा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों हु टोल्ड बामा अबाउट अनटचेबिलिटी। बामा को अनटचेबिलिटी के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में किसने बताया था? आपको याद होगा बामा एक दिन जब विद्यालय से घर लौट रही थी तो उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसको एक वस्तु लाते हुए मार्केट से, और किस हालत में जब वो अपने मालिक से दे रहा था और वो जो सारी कंडीशन अपने भाई को घर जाकर के बताई, तो उसके भाई ने एक्चुअली जो चीज़ थी, वास्तविकता थी, वो बताई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अनटचेबिलिटी के बारे में उसके भाई ने बताया था, तो हर ब्रदर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका भी सही जवाब होगा। बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सारी की सारी हमारी जो पिछले काफ़ी दिनों से जो अपनी क्लासें चल रही थी, हमने लाइव क्लासेस भी रेगुलर आपके लिए अवेलेबल करवाई थी और साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी थी। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने किए। अगर आपने हमारी प्रत्येक क्लास को अगर ज्वाइन किया होता तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस राइट हो जाते। इसके अलावा जो ऊपर वाले जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने, हमारी जो क्लासेस थे रिकॉर्डेड क्लास अभी भी यूट्यूब पर पड़ी, आप देख लेना। एक एक टॉपिक जो हमने करवाया था, इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना हो, चाहे रिपोर्ट राइटिंग का हो, चाहे पैराग्राफ राइटिंग का हो, जो टॉपिक हमने कराया वही टॉपिक आपके एग्जाम में आया है। तो इसी तरीके से हम शानदार ढंग से आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे। अगर आप वास्तव में कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हो और अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं, आप सही वीडियो देख रहे हैं। आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार हमारे क्लासें अटेंड करनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आपके रिलेटिव, आपके भाई बंधु, आपके क्लासमेट्स, आपके दोस्त वो भी अच्छा एजुकेशन प्राप्त करके सही गाइडेंस से एक स्कूली शिक्षा में टॉप कर सकते हैं और बहुत सारे इनाम जीत सकते हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। लैपटॉप वितरण सरकार करती है, गार्गी पुरस्कार बालिकाओं को देती है, बहुत सारे अलग अलग पुरस्कार जो है वो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। आप टॉपर बन करके उन सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा अगर आपके अच्छे परसेंटेज बनते हैं तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं और बाकी की तैयारी हम आगे लगातार करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिटकाला शाह वांटेड टू कीप हर हेयर। जिटकाला शाह अपने बाल कैसे रखना चाहती थी? शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट या फिर मीडियम साइज्ड? तो शी वांटेड टू कीप हर हेयर लॉन्ग, वो अपने बाल लंबे रखना चाहती थी बच्चों। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न है हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि जितने भी चैप्टर्स हैं उन समस्त चैप्टर्स के राइटर के नाम याद कर लीजिए, जितनी पोइम्स हैं उनके पोइट के नाम याद कर लीजिए। आप लोगों ने जिन्होंने याद किया होगा उनको निश्चित रूप से फायदा मिला होगा। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कल्कि। कल्कि इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द टाइगर किंग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 6, विच टाइप ऑफ कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका कैसा कॉन्टिनेंट है बच्चों? तो ये जो है वो एक कोल्डेस्ट जो कॉन्टिनेंट है, विंडियस्ट कॉन्टिनेंट है, ड्रायरेस्ट कॉन्टिनेंट है और ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर रहेगा बच्चों इसका ऑप्शन डी। तो ये तो 6 क्वेश्चंस हमने लास्ट वाले थे वो किए हैं। इसके अलावा बाकी का जो सॉल्यूशन है सभी क्वेश्चंस का वो हमने आपको पहले वीडियो में अवेलेबल करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं।
बाकी ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलता है ना तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। जैसे पहले ही जो क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ला वॉज तो ही वॉज अ शेयर क्रॉपर, ठीक है ना। इस प्रश्न का राइट आंसर है ही वॉज अ शेयर क्रॉपर। उसके बाद राजकुमार शुक्ला वॉज इलिटरेट, वो एक निरक्षर किसान था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड गांधी मेट राजकुमार शुक्ला, गांधी जी राजकुमार शुक्ला से कहाँ मिले थे। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, लखनऊ में मिले थे गांधी राजकुमार शुक्ला से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड राजकुमार शुक्ला अकम्पनीड गांधी, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का कहाँ तक पीछा किया, कहाँ उनके साथ साथ गए थे। तो ये एवरीवेयर, जहाँ भी गांधी जी गए वहाँ पर राजकुमार शुक्ला गए थे। ये सारे क्वेश्चंस आपको बच्चों इसी जो पैसे पैराग्राफ है इसमें मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरीवेयर लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिलेगा। नेक्स्ट है कि द वर्ड पेशेंट जो है, अब यहाँ पे एक मिनट, हाँ अब देखिए द वर्ड पीजेंट इन द पैसेज मीन्स, पीजेंट का मतलब होता है फार्मर। बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा फार्मर यानी किसान के लिए पीजेंट वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सारी ये ग्रामर हमने आपको कंप्लीट करा दी है, इनके क्वेश्चंस हमने आपको अवेलेबल करा दिए हैं और इसकी पेपर के, ठीक है। तो इसके साथ अभी इस क्लास को तो हम यहीं पर क्लोज करेंगे, लेकिन आगे की जो प्रिपरेशन है वो हम कंप्लीट आपको कराएंगे। और अब हम आपका जो हिंदी कंपलसरी का जो एग्ज़ाम है, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, अभी तो सारे एग्ज़ाम बाकी पड़े हैं। तो आप उनके लिए कमर कस के हो जाइए तैयार और हमारे साथ करिए अपनी शानदार तैयारी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।